टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में पुलिस ने आरोपी राहुल नवलानी को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल पर वैशाली को प्रताड़ित करने का आरोप है। वैशाली ने सुसाइड नोट में राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा का जिक्र कर उन्हें सजा दिलाने की बात लिखी थी। पुलिस ने राहुल को इंदौर से ही गिरफ्तार किया है। टीवी एक्ट्रेस वैशाली सुसाइड केस में आरोपी राहुल गिरफ्तार, इंदौर में ही पकड़ाया। मॉडलिंग के बहाने वैशाली के करीब आया था। पुलिस ने राहुल पर 5,000 का इनाम घोषित किया था। साथ ही विदेश भागने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया था। उसकी तलाश में पुलिस टीम मुंबई और जयपुर भी गई थी। बता दें कि इस मामले में सीएम शिवराज सिंह ने आज ही कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। इससे पहले मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में वैशाली की मां अनु ने राहुल के बारे में कई खुलासे किए। एक्ट्रेस की मां ने बताया कि वैशाली ने कहा था, मम्मी वो मुझे 2.5 साल से परेशान कर रहा है। आप हार्ट पेशेंट हो इसलिए अभी तक आपको नहीं बताया। अब मैं थक चुकी हूँ और अब आप इस समस्या को हल करो। वो फिल्म में शाहरुख खान के कैरेक्टर की तरह है। वो बाहर से दिखने में स्वीट है, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है। एजाजी नगर पुलिस के मुताबिक राहुल की शादी कोटा निवासी दिशा से हुई थी। राहुल के पिता और वैशाली के पिता दोस्त हैं। इसी के चलते वैशाली का राहुल के घर उसकी शादी से पहले ही आना जाना था। तभी से वैशाली और राहुल की नजदीकियां बढ़ती गई। शादी के बाद दोनों की दोस्ती पर दिशा को शक होने लगा था। उसने वैशाली की घर में एंट्री पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, कॉलोनी के फंक्शन में भी दिशा अपने पति राहुल को नहीं जाने देती थी। पुलिस के मुताबिक वैशाली के परिजनों ने बताया है कि दिशा बार बार वैशाली को धमकाती थी कि वह वैशाली उसका घर बिगाड़ रही है। वो वैशाली को कॉल कर कहती थी कि मेरे पति से दूर रहे, मुंबई में रहकर आई है, अब वह मेरा घर बिगाड़ रही है। तब वैशाली ने दिशा को बताया था कि राहुल ही उसके पीछे पड़ा है। बताया जा रहा है कि राहुल और वैशाली की नजदीकी के दो अहम कारण रहे। इनमें दोनों के पिता की पक्की दोस्ती, जिसके चलते दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। दूसरा, आरोपी राहुल का मॉडलिंग का शौक। इसके चलते वह टीवी एक्ट्रेस वैशाली के करीब आया। वैशाली ने उसे मुंबई सहित अन्य शहरों के मॉडल्स व कोरियोग्राफर से मिलवाया था। उनकी यह करीबी राहुल की पत्नी दिशा को चुभती भी थी। इसके चलते उसने वैशाली का अपने घर में आना बंद करा दिया था। राहुल के पिता नरेश नवलानी हमेशा अपनी बहू दिशा को सपोर्ट करते थे। वो वैशाली के पिता बलवंत के भी काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों परिवारों के संबंध नहीं बिगड़े, इसलिए नरेश नवलानी ने कई बार बेटे राहुल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उन्होंने अन्य जगह पर वैशाली का रिश्ता कराने को लेकर भी अपने व्यापारिक दोस्तों से बात की थी, ताकि उसका भी घर बस जाए। इसी वजह से बलवंत उनकी काफी इज्जत करते थे और उनके व्यवहार के चलते चुप थे। वैशाली की मां अनु ने बताया कि राहुल मेरी बेटी को किसी से शादी न करने के लिए धमकाता था। उसकी पत्नी ने राहुल की सच्चाई सामने आने के बाद भी मेरी बेटी को गलत बताकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी थी। दिशा ने कॉलोनी में भी वैशाली को बदनाम कर दिया था। इस वजह से वैशाली का कॉलोनी में भी निकलना बंद हो गया था। इससे वह बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में थी। वैशाली की मां ने यह भी बताया कि शादी से कुछ दिन पहले वैशाली ने मितेश के साथ फोटो स्टोरी शेयर की थी। यहीं से राहुल को मितेश के बारे में पता चला था। इसके बाद राहुल ने मितेश को सोशल मीडिया पर मैसेज किया। ऐसे में मितेश आखिरी वक्त में शादी से पीछे हटने लगा था। उसे शादी की रस्मों के लिए इंदौर आना था, लेकिन वो बहाने बनाने लगा। ये दूसरी बार था जब राहुल की वजह से वैशाली का रिश्ता टूट रहा था। इससे पहले भी राहुल की वजह से वैशाली की सगाई अभिनंदन सिंह से टूट चुकी थी। वैशाली 20 अक्टूबर को मितेश कुमार गौर से शादी करने वाली थी। सुसाइड नोट में वैशाली ने राहुल की पत्नी दिशा को भी अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। इसलिए पुलिस ने दिशा को भी इस केस में आरोपी बनाया है। इस मामले में पुलिस ने परिवार वालों के बयान लिए हैं। इसमें सामने आया है कि दिशा ने वैशाली पर अपना घर बिगाड़ने का आरोप लगाया था।
वैशाली का परिवार राहुल और उसकी पत्नी पर हत्या की धारा में केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। राहुल को भी मॉडलिंग और फोटोशूट कराने का शौक था। राहुल ने अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए वैशाली की मदद ली थी। उसने वैशाली से उसके मॉडल दोस्तों और कोरियोग्राफर्स के नंबर भी लिए थे, साथ ही वैशाली की मदद से उनसे मुलाकात भी की थी। राहुल अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने के साथ मॉडलिंग करना चाहता था। वैशाली के भाई नीरज ने बताया कि अब घर खाने को दौड़ता है। घर पर रात में अपनी बहन के साथ बातें करता था। दोनों साथ में वीडियो गेम खेलते थे। शनिवार रात सुसाइड वाले दिन को भी देर रात भाई नीरज बहन वैशाली के पास पहुंचा था और उसे फंदे पर लग के देख घबरा गया। पिता बलवंत और मां अनु को आवाज देकर बुलाया। तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद रात में निजी अस्पताल ले जाया गया था। नीरज के मुताबिक अब घर काटने को दौड़ रहा है। बहन वैशाली उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो अपने एक अन्य दोस्त अबीर से भी सभी बातें शेयर करती थी। पुलिस को इस केस में आरोपी राहुल के साले रोहित दिशा के भाई पर भी शक है। आशंका है कि वह भी इस पूरे घटनाक्रम का अहम किरदार है। उसे भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी रही होगी। बावजूद वह बहन का परिवार बचाने के लिए सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भोपाल में आपात बैठक बुलाई। सीएम ने वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में दोषियों पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। सीएम ने इसे घृणित और दर्दनाक बताया। उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम को जानकारी देते हुए बताया गया कि दोषियों के विरुद्ध इनाम घोषित किया गया है। साथ ही लुकआउट नोटिस जारी कर देश के सभी विमानतलों को सूचना दी गई है। दोषियों की तलाश में देश के अलग अलग शहरों में टीमें रवाना की गई हैं। मैं बता देती कि राहुल नवलानी ने मेरे साथ कितना गलत किया, इमोशनली, फिजिकली जो भी हुआ, और फाइनली उसने आज यह भी कह दिया कि वो मेरी शादी किसी से नहीं होने देगा। अब बताओ मैं किससे लड़ूं? यह आखिरी शब्द है टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के, जिसने इंदौर में अपने घर में खुदकुशी कर ली थी। उसने 7 से 8 पन्ने का सुसाइड नोट छोड़ा था। रविवार को 2 पन्ने सामने आए थे। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत लव ट्रायंगल में हुई या वह ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई? लॉकडाउन के बाद वह करियर को लेकर क्या सोच रही थी? वह मुंबई में न रहकर इंदौर में ही लंबे समय से क्यों थी? इनमें से कुछ सवालों के जवाब एक्ट्रेस ने अपने सुसाइड नोट में दिए हैं। वैशाली ने सुसाइड नोट में राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। टीवी शो ससुराल सिमर का में अंजलि भारद्वाज का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने खुदकुशी कर ली। 30 साल की वैशाली का शव इंदौर की साईं बाग कॉलोनी में स्थित उनके घर पर फंदे पर लटका हुआ मिला, लेकिन परिवार ने रविवार सुबह पुलिस को सूचना दी। पुलिस को 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है। इसमें 2 युवक युवती के नाम लिखे हैं, जिन्हें वैशाली ने सजा दिलाने की बात कही। पॉपुलर टीवी शो ससुराल सिमर का में अंजलि भारद्वाज का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने सुसाइड कर लिया है। 30 साल की वैशाली का शव इंदौर की साईं बाग कॉलोनी में उनके घर पर मिला। उन्हें स्टार प्लस के मशहूर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजना के रोल से भी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी। पुलिस के मुताबिक वैशाली ने फांसी लगाई है।